हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एट्थ पार्ट ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। आज हम क्या करने वाले हैं? फाइनली आज हम सी प्लस प्लस के कोड की तरफ मूव करने वाले हैं। आज से हम सीखेंगे कि कैसे हमें कोड करना है, क्या से मतलब बेसिकली सी प्लस प्लस के बारे में आज हमसे जानना शुरू करेंगे। अभी तक हम 7 पार्ट तक क्या सीखते आ रहे थे? हम सीखते आ रहे थे बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, है ना? कि सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे तब से। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कैसे हमारा सी प्लस प्लस की प्रोग्राम चलता है, कैसे उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। आज से हम कोडिंग की शुरुआत करेंगे, कोड लिखने की शुरुआत करेंगे और सी प्लस प्लस से रिलेटेड सारी बातें जानने की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम बहुत प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की बातें कर रहे थे, कैसे हम वी एस कोड इंस्टॉल करना है, कैसे कंपाइलर क्या क्या इतने शुरुआत से शुरू करा था कि व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। लेकिन आज से हम सी प्लस प्लस की तरफ मूव करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड बिकॉज 7 पार्ट तक हम सारा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच इट, है ना? इसी प्लेलिस्ट में 7 वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और 7th में हमने वी एस कोड इंस्टॉलेशन एंड कंपाइलर इंस्टॉलेशन सीखा था, कैसे करना है सी प्लस प्लस के लिए। तो जिसके पास अभी तक वी एस कोड नहीं है जिसमें हम कोड करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू इंस्टॉल दैट थिंग। एंड फिर आप इस वीडियो पे आइए और आगे देखिए। कूल। तो आज हम फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात करेंगे। तो फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम तो मैं कैसे करेंगे? देखो, बहुत आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दैट थिंग, है ना? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा जाता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सर, सीधा वी एस कोड से शुरुआत नहीं कर रहे क्या? सीधा लिखने से शुरुआत नहीं कर रहे क्या? टाइप करने से, कोड करने से शुरुआत नहीं कर रहे क्या? नहीं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, एक एक मतलब समझेंगे उसका। उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे कि भाई कैसे सी प्लस प्लस की क्या क्या चीज़ों का क्या क्या मतलब है। तो वेरी गुड, वेरी मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और आप सीखे मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ कि हमें क्या करना है। देखो, सी प्लस प्लस का वी नीड टू नो कि हमारा कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो सबसे पहली लाइन जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लिखना चाह रहा हूँ, वो मैं है हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है? अगेन मैं बार-बार बोलूँगा, आपके पास पेन पेपर तो होना ही होना चाहिए भाई। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मेंशन करनी है, लिखनी है। और आपको साथ-साथ वीएस कोड में जैसे-जैसे मैं करवाता जाऊँगा तो फ़ॉलो अप करते जाएँगे और मेरे साथ लिखते चलेंगे। तो हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और फिर हमारा आ जाता है इंट मेन। ये क्या होता है अभी देखेंगे। फिर हमारा ये कर्ली ब्रेसेस शुरू हुए और यहाँ पर मैंने लिखा एसटीडी और ये मैंने 2 कोलन लगा दिए एक तरीके से और सी आउट और यहाँ लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले प्रोग्राम में हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। ठीक है जी। आदत पड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद नीचे रिटर्न 0, ये नल और ये ब्रैकेट क्लोज। पहली चीज जो आपको जाननी है, अच्छा, पहली चीज, हाँ ठीक है, तो पहली चीज यही जान लेते हैं। मैं ज़्यादा इस चीज़ में वो नहीं करूँगा कि पहली चीज ये जान लेते हैं, ये जो सी प्लस प्लस का मैंने पहला प्रोग्राम लिखा है, माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आपका माय क्या, मेरा तो बहुत पहले हो चुका था। आज आपका पहला हो सकता है कि पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम हो। तो इसमें ये प्रिंट क्या करेगा, ये क्या है, ये क्या करने वाला है? पहले तो ये समझ लो कि ये क्या करने वाला है। तो ये भाई साहब, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम। सर ये क्या है? हैशटैग इंक्लूड क्या है? आईओ स्ट्रीम क्या है? इंट मेन क्या है? ये राउंड ब्रैकेट, ये आपने गोल वाले ब्रैकेट क्यों लगाए? ये करली ब्रैकेट क्यों लगाई? ये एसटीडी क्या है? सी आउट क्या है? हेलो वर्ल्ड क्या? हेलो वर्ल्ड तो भाई जो लिखवाना है वो है। और फिर रिटर्न और वो क्या है, जीरो क्या है। ठीक है? तो भाई ये मैं आपकी बातें बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपको अभी तक कुछ नहीं पता और मैं समझ पा रहा हूँ। और जिसको पता भी है वो तो भाई पता है, जो मीडियम इंटरमीडिएट लेवल के हैं या जो एडवांस लेवल वाले बंदे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको मालूम है। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? सबसे पहली चीज और पहली लाइन में क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये दोस्त, ये जो है हमारा, ये आयो स्ट्रीम जो है, ये क्या है? आयो स्ट्रीम जो है वो भाई हमारी लाइब्रेरी है। क्या है? एक सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है। सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है। सर ये लाइब्रेरी है, सर ये आई ओ का मतलब क्या है ये बताओ? आई का मतलब हो गया इनपुट, ओ का मतलब हो गया आउटपुट।
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट से समझ में आ ही रहा होगा कि इनपुट लेने के लिए ज़रूरत है इसकी और आउटपुट दिखाने के लिए ज़रूरत है। अगर मुझे कोई चीज़ इनपुट लेनी है ना, अपने प्रोग्राम में मैं कहता हूँ भाई मेरे को आई हैव टू मेक अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, मेरे को 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो मेरे को 2 नंबर चाहिए रहेंगे ना। आई वांट 2 नंबर्स दैट टू बी एडेड, है ना। तो जो 2 नंबर मेरे को चाहिए रहेंगे वो किसके हिसाब से, किसकी वजह से आएंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट उनको कहूंगा मैं इनपुट लेना है, तो मैं 2 नंबर का इनपुट लूंगा, तो इनपुट और आउटपुट जो मेरे को रिजल्ट शो करना है वो आउटपुट। तो आप देखें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमारी कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही है, आईओ स्ट्रीम। क्लियर है क्या? अच्छा, इस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का तरीका है ये हैशटैग इंक्लूड। ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिन्हें साइन साइन जो है एक तरीके से ये वाले को लगाकर, और ये इसके अंदर हम लिख देंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। होप दिस इज क्लियर, तो this is how I include a library which is meant for input and output, showing, taking input and showing output। समझ में आ गया पहली चीज? ठीक है जी। अब दूसरी लाइन पे आता हूं, मतलब दूसरी लाइन से मेरा अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब शुरू हो जाएगा। जहां पे भी आपको आज के बाद सी प्लस प्लस में मेन दिख जाए, तो मेन का मतलब मेन ही है, मेन है ये, मेन मेन इंसान है, मेन एलिमेंट है हमारा, ये मेन एलिमेंट है प्रोग्राम का, मेन एलिमेंट है प्रोग्राम का। मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होगा भाई। एग्जीक्यूशन will start from मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन। ये फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है ये सब चीजें हम बाद में जानेंगे, बट ये समझ लो फॉर नाउ दिस इज अ मेन फंक्शन। ये एक फंक्शन है, कौन? मेन एक फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन से ही क्या शुरू होता है, सारा का सारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। प्रोग्राम की शुरुआत जब मैं इसे कंपाइलर को दूंगा ना इस प्रोग्राम को रन होने के लिए, कि भाई प्रोग्राम कंपाइलर अब इसको रन कर ले, तो रन करने के टाइम पे वो पढ़ना, जो कंपाइल करना शुरू करेगा वो कहाँ से शुरू करेगा, मेन से शुरुआत करेगा। तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे कुछ भी लिखा हो, मतलब मेन, और ये मेन की ना ये करली ब्रैकेट के अंदर ये शुरुआत और ये एंड है। तो मेन जो है ना वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, राइट। इंट मेन, और इंट क्या भी देखेंगे, बट मेन ये समझ में आ गया ना, ये एक फंक्शन है, और फंक्शन कौन सा है, ये मेन फंक्शन है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन वो यहीं से शुरू होगा। इसकी शुरुआत ये है, शुरुआत ऑफ मेन फंक्शन, यहां लिख देता हूं, शुरुआत ऑफ मेन फंक्शन, एंड एंड ऑफ मेन फंक्शन, समझ में आया? दिस इज द शुरुआत एंड दिस इज द एंड। क्लियर हो गई बात? ये शुरुआत है, ये एंड है। क्लियर? अब सर ये क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा मेन तो फंक्शन है, मेन के आगे ये ऐसे ब्रैकेट क्यों बने हुए हैं भाई? कोई भी फंक्शन होगा ना तो फंक्शन की पहचान ही यही है, फंक्शन की क्या कह रहा हूं, पहचान ही यही है, फंक्शन की पहचान, बार बार सुन लो, फंक्शन की पहचान ही है कि उसके आगे ये ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। फंक्शन की पहचान ही है कि उसके आगे क्या लगे होते हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स। तो फंक्शन अगर पहचानना है बेटा, तो अगर आपको जानना है फंक्शन कौन है, इनमें से फंक्शन कौन है, तो उसके आगे राउंड ब्रैकेट अगर जिसके आगे लगे हुए हैं वो फंक्शन है। अरे वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया, जबरदस्त, सही चीज समझ में आया। अब फंक्शन क्या होता है ये दिमाग में आ रहा होगा, फंक्शन पे हम डिटेल वीडियो, बहुत सब चीजें पढ़नी है अपने को, अभी बस दिमाग में रख लो कि ये मेन फंक्शन है, यहाँ से एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है। अब सर ये इंट क्या है, इंट भी लिखते हैं, वॉइड भी लिखते हैं, है ना। अभी इस चीज को इग्नोर करो, इंट क्या है लिखने की आदत डाल लो, फिर धीरे धीरे इन सब चीजों के बहुत पोस्टमार्टम करेंगे, एक तरीके से हम इनका ना सबका खोल खोल के देखेंगे कि भाई इनका मतलब क्या है। अभी हमारे को जस्ट सी प्लस प्लस का एक बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि भाई इस तरीके से सी का स्ट्रक्चर ये होता है, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इंट मेन, इंट का मतलब हो गया इंटीजर, बस ये थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता जा रहा हूँ, मन नहीं मान रहा, बस इंट का मतलब हो गया इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर्स तो आपको पता ही है ना, मैथमेटिक्स में पता होगा आपको, इंटीजर नंबर है ना, 1 2 3 ये सब, वो सब सारे इंटीजर्स में आते हैं हमारे। तो ये मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन कोई चीज हमारे को रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है। फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, है ना, फंक्शन रिटर्न समथिंग, राइट।
तो रिटर्न करेगा, मतलब अगर मैं फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है ये भी मेन भी एक फंक्शन है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, तो वो मैं डिसाइड करूंगा कि वो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा। समझ में आया? जैसे मैंने डिसाइड करा कि ये रिटर्न जो करे, मेन फंक्शन जो रिटर्न करे वो इंटीजर टाइप रिटर्न करे, कुछ जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर माने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा, इसीलिए मैंने लिखा इंट मेन। अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लो आप, है ना, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ऐसे समझ लो। इंट मेन का मतलब हो गया मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। इसीलिए देखो मैंने जो फंक्शन खत्म होने से पहले मैंने लिखा रिटर्न और यहां लिख दिया जीरो, ये क्या लिख दिया, जीरो, है ना। तो जीरो एक इंटीजर है ना, राइट। तो मैंने देखा कि भाई मेरे को ये लिखना, जब भी मैं इंट मेन लिखूंगा तो अगर मेरे को कुछ रिटर्न करवाना है तो वो जीरो, मैं मतलब कुछ मतलब समझ रहे हैं ना। अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो, क्योंकि मेरा तो भाई मेरे को तो बस अभी कोई चीज़ शो करनी थी, मेरे को एक्चुअल में कुछ रिटर्न नहीं करना था, इसलिए मैंने जीरो रिटर्न कर दिया। एक्चुअली में आए मुझे कुछ रिटर्न तो नहीं करवाना था, अभी मेरे को तो बस एक चीज़ शो करनी थी, हेलो वर्ल्ड, तो मैंने इस लाइन के थ्रू शो कर दी, जो ये वाली लाइन है हमारी, इस वाली लाइन के थ्रू शो कर दी। तो मैं रिटर्न क्या करेगा भाई, इंट, जब मैंने रिटर्न टाइप इंट दिया है तो रिटर्न तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना भाई, तो इसीलिए मैंने रिटर्न जीरो डाल दिया। समझ में आया? अभी क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर डिटेल्ड वीडियो हम बाद में चलेंगे, हम एक एक एलिमेंट को उठा के बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। बट फॉर नाउ अभी आपको क्या समझ में आना चाहिए, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम इंक्लूड करना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जहाँ से मैं इनपुट और आउटपुट की इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। फिर हमारा इंट मेन, ये इंट मेन एक मुखिया है, ये हेड है ऑफ द फैमिली। ये मेन एक फंक्शन होता है, फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगे होते हैं, यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होगा इंट मेन से हमारे C++ प्रोग्राम का। और इंट क्या है, इंट माने इंटीजर, इंटीजर इसलिए लगाया क्योंकि कोई भी फंक्शन रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, तो मैंने बोला रिटर्न टाइप इसका क्या है, मेन, इंट है, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और क्योंकि ये करली ब्रेसेस क्या है, ब्रैकेट्स क्या है, ये शुरुआत और एंड बताते हैं प्रोग्राम की, वो फंक्शन की शुरुआत और एंड बताते हैं। और इसका रिटर्न क्या है, जीरो, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ अभी रिटर्न तो ऐसा करानी नहीं है, मेरे को तो बस एक चीज़ हेलो वर्ल्ड लिखवानी थी, तो मैं इस लाइन के थ्रू लिखवा दी, तो रिटर्न क्या करेगा, जीरो, तो मैंने रिटर्न जीरो डाल दिया। ठीक है जी। अब आते हैं ये वाली लाइन पे सर, अब आते हैं ये वाली लाइन पे, ये वाली, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा इधर नीचे लिख लेता हूँ, STD कोलन, है ना, सी आउट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। अब ये क्या है, अब ये पहली चीज तो आप ये समझो, सी आउट क्या होता है, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, बिल्ट उप्स बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, क्या है भाई, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट। ये ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आयो स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, है ना, ठीक है जी। अच्छा, सी का मतलब क्या है, आउट का मतलब समझ में आ गया ना, आउट है। सी ना आप ऐसे समझ लो, सी का मतलब हमारे हिसाब से जो आपको समझ में आना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, वो है कंसोल आउट। क्या है, कंसोल आउट, दिखा दो भाई, कंसोल कर दो, कोई चीज आउट दिखा दो, कोई चीज शो कर दो, डिस्प्ले आउट या कंसोल आउट, ठीक है। समझ में आ गया भाई, जब भी मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी पड़ेगी, आउटपुट दिखाना है, तो मेरे को सी आउट का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही होगी, दूसरी चीज आपको दिख रही होगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये ये क्या कर रहा है, ये ध्यान से देखना, हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करवाना है, इसको मैं बोलूंगा इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन, इंसर्शन ऑपरेटर, ऑपरेटर, इंसर्शन, इंसर्शन से क्या समझ में आ रहा है, इंसर्ट करना, क्या करना, इंसर्ट करना, इंसर्ट, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड इंसर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, देखो ना उसके अंदर जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना, इसके अंदर, सी आउट के अंदर मैं भेज रहा हूँ कुछ। इंसर्शन ऑपरेटर इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सी आउट के अंदर। क्या इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी मेरे को कोई चीज लिखवानी है, जब भी मेरे को कोई चीज प्रिंट करवानी है, लिखवानी है, सामने वाले को लिखवानी है, मतलब आई वांट इट टू बी रिटर्न, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, कोई भी अगर मुझे वर्ड रिटर्न करवाना है ना,
कोई भी वर्ड डिस्प्ले करवाना है, जैसे हेलो एक वर्ड है, वर्ल्ड एक वर्ड है, तो मेरे को कोई भी वर्ड अगर मुझे रिटर्न करवाना है तो मेरे को ये ब्रैकेट, ये जो होता है ना, ये इन्वर्टेड कोमास, इनके अंदर डाल के करवाना है। समझ में आया? ध्यान रखेंगे, जब भी मेरे को कोई वर्ड डिस्प्ले करवाना है, जब भी मेरे को कोई वर्ड डिस्प्ले करवाना है, तब तब मेरे को ये यू नो दीज इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करके करवाना है। अब इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा सर, इतना क्लियर है। अब एक चीज और जो मुझे यहाँ पे परेशान कर रही है वो ये है, ये जो लगाया सेमी कोलन, यहाँ पे भी लगाया सर सेमी कोलन, यहाँ पे भी सेमी कोलन लगाया है। सर सेमी कोलन क्या बता रहा है? सेमी कोलन टर्मिनेट कर रहा है उस स्टेटमेंट को, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसको टर्मिनेट कर रहा है कि भाई यहाँ तक था, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जा। दिस इज द टर्मिनेट करना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कोई लाइन लिखते हो उसके बाद आपको ये टर्मिनेशन वाला लगाना पड़ता है, सेमी कोलन लगाना पड़ता है ना? ये यहाँ पे हमारा इसके इस लाइन का एंड है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जा। समझ में आया? मेन फंक्शन में नहीं लगाते, मेन फंक्शन की शुरुआत और एंड ऐसे होती है, और ये इंक्लूड वाले में नहीं लगाते। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब सर एक चीज और आ गई, सर ये क्या है? ये कॉलन जो लगाए हैं ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन। अब ये स्कोप रेजोल्यूशन और ये एसटीडी क्या है ये भी समझते हैं। अभी रुक जाओ, समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे को क्या समझ में आया? अभी तक मेरे को क्या समझ में आया, मैं फटाफट से, आपने लिख लिया होगा, आई गेस बहुत ज़्यादा मैंने गुजर मुजर कर दिया है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, बट मैं फिर से आपके सामने लिख देता हूँ इसी को, है ना, दोबारा, है ना, आप भी लिखेंगे अब बिना देखे। हैशटैग इंक्लूड स्पेस आईओ स्ट्रीम, राइट। फिर हमारा आ गया इंट मेन, एक फंक्शन है मेन फंक्शन, इंटीजर टाइप है, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा एस टी डी कोलन स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एंड करा, ये कॉलन लगाया और सेमी कॉलन लगाया, और फिर इसका रिटर्न 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर अभी ये एसटीडी नहीं बताया, ये कॉलर नहीं बताया, ये नहीं बताया स्कोप रेजोल्यूशन, मुझे पता है ये चीज़ अभी नहीं बताई है, अभी रुक जाओ। ठीक है, इसको गोला कर देता हूँ ताकि आपको और मुझे याद रहे। ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेम। कैसे सर? हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, नेक्स्ट लाइन यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है जी, फिर हमारा इंट मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और फिर हमारा इसमें आ जाएगा सी आउट हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0। अरे यही सेम चीज इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। अरे सर एक चीज, चलो ये वाली लाइन मुझे समझ में आ गई, ये वाली लाइन मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे समझ में आ गया, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये मुझे पता है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग मुझे पता है, रिटर्न 0 पता है, रिटर्न 0 है, सी आउट हेलो वर्ल्ड ये मुझे पता लग गया, ये मुझे पता लग गया। सर ये क्या है? और एक ही एसटीडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एसटीडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? अब इनमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें ये वाली लाइन आपने ऐड कर दी और इस वाले में ये वाला टेक्स्ट आपने यहां से रिमूव कर दिया। क्या मतलब है? पहले तो ये समझो, ये नेम स्पेस क्या है? हम यूज कर रहे हैं नेम स्पेस, और यहां पे भी हमने एक एसटीडी यूज करा था, ध्यान है ना, दिख रहा है ना? अच्छा ये नेम स्पेस क्या है, ध्यान से समझो, तो मैं समझते हैं नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस क्या है? देखो, जो भी बिल्ट इन थिंग्स होती है ना हमारी लाइब्रेरी के अंदर, जो भी हमारी बिल्ट इन थिंग्स होती है लाइब्रेरी के अंदर, जैसे हमारी ये वाली लाइब्रेरी है ना आपकी, कौन सी, आयो स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है,
इसके अंदर जो भी बिल्ट इन थिंग्स होंगी ना, जो भी थिंग्स होंगी, जो भी चीजें पड़ी होंगी, जो भी कोड पड़ा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, जैसे सी आउट एक ऑब्जेक्ट है ना, मैंने बताया था आपको, है ना, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी चीज जो हमारी कोई भी ये लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होगी, वो सारी ग्रुप हो जाती है एक जगह, वो सारी ग्रुप हो जाती है एक जगह, किसमें, एसटीडी में। कहां पे ग्रुप हो जाती है, एसटीडी में। फिर से सुनो, जो भी सारी बिल्ट इन कोड होगा, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी लाइब्रेरी के अंदर, वो सारे ग्रुप हो जाते हैं एक नाम के अंदर, एसटीडी के अंदर। मतलब एक नाम है एसटीडी, उसके अंदर सारे ग्रुप हो जाते हैं, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए आप देखो, जो मैंने सी आउट यूज करा था, सी आउट आपको पता है, कंसोल आउट जो आपका है वो किसका है भाई, आयोस्ट्रीम का है। ये आयोस्ट्रीम के इनपुट आउटपुट के अंदर ही तो है। लेकिन ये एसटीडी मैंने इसी के आगे लगाया, इधर नहीं लगाया, इधर नहीं लगाया, कहीं और नहीं लगाया, इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये सारी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप हो जाते हैं एसटीडी नाम में, सारे जने। तो एसटीडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब ये है कि अब हम जो एसटीडी है वो हम एक ही जगह यूज कर रहे हैं। ये नेम है, नेम स्पेस एसटीडी हम यूज कर रहे हैं, जहां पे सारी जितने भी हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है लाइब्रेरीज के, वो इंक्लूड हो गए। अब मुझे कोड के अंदर एसटीडी लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब मैंने एक जगह यहाँ पे लिख लिया, एक जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से। अब मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को जहां जहां, ऐसा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाता। क्यों, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो मेरे को हर जगह एसटीडी एसटीडी लिखना पड़ता फंक्शन के, मेन फंक्शन के अंदर, जहां जहां मैं सी आउट या फिर और जो भी यूजेस होते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयोस्ट्रीम के, वहां वहां मैं लिखना पड़ता, जहां जहां मैं यूज करता। तो मेरे को अगर 1000 बार सी आउट लिखना होता तो मैं 1000 बार एसटीडी यूज करता इस तरीके से। इससे बढ़िया है कि मैंने क्या करा, सिर्फ हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम के नीचे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया। अब मुझे कहीं पे भी एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह मैंने इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड यूज कर लिया, अब हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये फायदा होता है नेम स्पेस, क्या, नेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, समझा है? एक नेम स्पेस है एसटीडी नाम का, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। एसटीडी क्या करता है, एसटीडी के अंदर सारे जितने भी हमारे लाइब्रेरी के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे एक जगह ग्रुप हो जाते हैं एसटीडी के अंदर। समझ में आ गया, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। तो या तो मैं ये लिख लूँ या मैं ये लिख लूँ, तो ज्यादा फिजिबल आज के बाद आपके लिए ये होगा जो मैंने ब्लू में लिखा है, दिस विल बी मोर फिजिबल, क्योंकि मेरे को हर जगह एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, ईच एंड लाइन ऑफ दिस कोड इज क्लियर टू यू। ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलो पहला कोड लिखते हैं, ठीक है ना? इसको आपने कॉपी के अंदर उतार लिया, सारी चीजें लिख ली, अब कोड लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मेरे को, मैं वीएस कोड पे आ जाता हूँ। वीएस कोड का इंस्टॉलेशन हम जान चुके हैं कि कैसे करना होता है पिछले लेक्चर के अंदर, है ना, 7th पार्ट में, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। अब हम इसमें आ जाते हैं। अच्छा, वीएस कोड में आप ओपन कर ले, मैं भी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक ना एक फोल्डर बना लो पहले आप। तो मैं काम करता हूँ, मैं डी ड्राइव में गया अपने, आप कहीं भी बना सकते हैं, वहां पर मैंने एक फोल्डर बना लिया सी प्लस प्लस यूट्यूब कोर्स नाम से। आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू बनाते या फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे आपका सी प्लस प्लस कोर्स। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाकर आप ये पाथ जो है, इधर क्लिक करके पाथ कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आता है वैसे कर लेंगे, और वापस सी वीएस कोड में जाएंगे। और वीएस कोड में जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे पहली बार, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आपको इधर फाइल पे जाएंगे, फाइल पे ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप वो पाथ जो लाए हैं वो पेस्ट कर देंगे, या फिर आप मैनुअली जाकर वो पाथ खोल लेंगे जहाँ पर आपका पड़ा हुआ है, और फिर सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। तो सिलेक्ट फोल्डर करते ही आपका इस तरीके से, जैसे मेरा यहाँ पे खुला हुआ है फोल्डर सी प्लस प्लस यूट्यूब कोर्स, वैसे आपका भी खुल जाएगा। ठीक है जी, राइट, फिर से बता देता हूँ, समझ में आ गया ये चीज। इसमें एक चीज बता देता हूँ, आपके दो एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होने चाहिए, मैं 7th पार्ट में कवर कर चुका हूँ। एक तो हमारा सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस ये वाला, राइट, ये वाला पहला वाला सी प्लस प्लस, और दूसरा हमारा इंस्टॉल्ड होना चाहिए कोड रनर। कौन सा, कोड रनर, डॉट रन नाम से कोड रनर। ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल्ड होने चाहिए आपके, और ये इंस्टॉल्ड अगर आपके पास है तो बढ़िया, वेल एंड गुड, गो विद फर्स्ट, हम कोड लिखने से बढ़िया है ना, वी आर गुड टू राइट अ कोड। ठीक है,
तो सबसे पहला अब इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा, तो सी प्लस प्लस यूट्यूब के अंदर ये देखो आप पहला ऑप्शन दिख रहा है ये ना, न्यू फाइल, तो इसमें फाइल बनाया और सबसे पहली फाइल बनाते हैं फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस, डॉट सी प्लस प्लस इसका फाइल का नाम होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब जो हमने कोड करना सीखा, लिखना शुरू करा था वो ही लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला लिख के दिखाता हूँ, ये वाला लिख के दिखाता हूँ सबसे पहले, और फिर हम वो वाला लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। अभी मैं आई एम नॉट इंक्लूडिंग नेम स्पेस फॉर नाउ, है ना अभी। तो इंट मेन फंक्शन, अपने मेन फंक्शन की शुरुआत ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है जी। रिटर्न क्या करेगा 0, ठीक है। और इससे पहले अपन क्या करवा देंगे सी, अच्छा std है ना, स्कोप रेजोल्यूशन, और क्या सी आउट हेलो वर्ल्ड, समझ में आ गया। और ये ठीक है ना, सेमीकोलन, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना ये प्ले बटन टाइप, इस पे जाकर आप कोड रन कर देंगे, रन द कोड। तो आपको दिख गया, ये देखो आपके टर्मिनल ओपन हुआ और इस पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वन थिंग टू नोट इज, वन थिंग टू नोट इज, जैसे ही आपने कोड रन करा देख रहे हो आप, एक फाइल आपकी और बन गई फर्स्ट डॉट ई एक्सी। मैं पहले बहुत लेक्चर में बता चुका हूं एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो हमारा यू नो विच इज मेड बाय अ कंपाइलर, ये कंपाइलर के थ्रू हमारी फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। देख रहे हो, अब यहाँ पे जो फोल्डर था, फोल्डर के अंदर भी हमारी एक ये वाली बन गई और दूसरी हमारी ये वाली फाइल बन गई। और देखो जब भी मेरे को ये कोड रन करना पड़ेगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, देखो हेलो वर्ल्ड, और ये बंद भी हो जाता है अपने आप अभी फिलहाल इस पर ध्यान मत दो, है ना। ये आपके टर्मिनल पे ओपन होगा और वो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, ठीक है जी, डन। अब क्या होगा अगर मैं एस टी डी हटा दूं और मैं इंक्लूड भी ना करूं यूजिंग नेम स्पेस से, करके देखें, कंट्रोल एस करके देखिए एक बार। चलो इसको पहले किल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम फिर से जाते हैं कोड रन करते हैं। उप्स, एरर, है ना। फर्स्ट इन द मेन फंक्शन इंट में हमारा एरर है, एरर क्या, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, समझ में आया। देखो इस स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, वो जो नेम स्पेस हमने इंक्लूड नहीं करा, एरर दे दिया, तो वो इंक्लूड करना जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे ना करके यहाँ पे लिख लूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, क्लियर। और ये मेरा अब एरर हट गया, कंट्रोल एस करूंगा, फिर से रन करूंगा, एंड फर्स्ट क्लास बूम इट विल बी डिस्प्लेइंग व्हाट आई वांट। क्लियर हो गया। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std इंट मेन, मेन की शुरुआत रिटर्न 0, और यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस से आपने पहला आपका प्रोग्राम लिख लिया सक्सेसफुली, कोई इशू नहीं है जी। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत चैंपियन आदमी आप, समझ में आ गया। चलें जी, चलें आगे, चलो मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, चीजें सही चल रही है। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ आते हैं, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं ना, फिर ज़्यादा तो मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँगा आपसे आज, है ना, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर ही समझाना था। एनीवेज हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, दूसरे प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं फटाफट से, एडिंग टू नंबर्स, एडिंग टू नंबर्स, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला प्रोग्राम। दो नंबर को मेरे को ऐड करना है, एडिंग टू नंबर्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेट अस बिल्ड अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो अपने को पता ही है, बहुत डिटेलिंग में हमने वीडियो देख रखी है, पार्ट 6 में जाइए अपन, आप लोग जिसको नहीं पता, और वो वहां पे जाके प्लीज 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 देखिए। तो हमने फ्लो चार्ट में स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करा। अगर मेरे को स्टार्ट स्टॉप करना है तो मेरे को गोल वाला ये सिंबल यूज करना पड़ता है। फिर मेरे को क्या करना है, प्रिंट करवा दूंगा एंटर टू नंबर्स, है ना, प्रिंट एंटर
2 नंबर, और उन 2 नंबर को मैं रीड कर लूंगा ए एंड बी। मतलब मैंने बताया था आपको कि बकेट में मेरे को 2 बकेट बनानी पड़ेगी, एक और ए और बी नाम की, जिसमें मैं वो स्टोर कराऊंगा जो मैं इनपुट लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बकेट और बना लेंगे साथ साथ सी नाम से भी, जिसमें मैं आउटपुट स्टोर करा लूंगा। ठीक है ना। अभी ध्यान से बस ऐसे देख लो। फिर मैं क्या करूंगा, सी में क्या करूंगा, ए प्लस बी को प्लस करा के डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर। ये वाला सिंबल इनपुट आउटपुट लेने का, ये वाला ऑपरेशन, ये लॉजिक परफॉर्म करने का। और फिर हम क्या करेंगे, दिखा देंगे यूजर को, है ना, आउटपुट दिखा देंगे। तो प्रिंट एडिशन इज और यहाँ पे सी। ठीक है ना, जो हमने करा है, जो हमारा सी में आउटपुट स्टोर करा है, और हम क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे प्रोग्राम का स्टॉप। क्लियर। दिस इज अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट एड 2 नंबर्स। ठीक है, क्लियर। इधर ही क्या करता हूँ, सूडो कोड लिख के भी दिखाता हूँ आपको, सूडो कोड लिख के भी शो करता हूँ आपको, और समझ में आएगा। दूसरी इसी में हम क्या करते हैं, सूडो कोड। तो मैं सूडो कोड मैंने बताया था, एक लेमन अपने हिसाब से लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख देते हैं। तो हमने बिगिन करा, कोई भाषा नहीं होती भाई इसकी, ठीक है ना। हमने फिर प्रिंट करा एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, फिर हमने रीड कर लिया, 2 बकेट में स्टोर कर लिए ए और बी नाम की। ठीक है जी, नॉर्मल। सी में मैंने क्या करा, ए प्लस बी करा। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया एडिशन इज सी। ठीक है ना, और फिर मैंने एंड करवा दिया। देखो कहीं पे मैं ये लगा रहा हूँ, कहीं पे नहीं लगा रहा, कुछ भी मैं, मतलब ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज नहीं होती इसकी, है ना। नॉर्मल अपने हिसाब से लिख दो आप, तो समझ में आ गया। बस समझ में आना चाहिए कि मेरे को यहाँ से शुरुआत हुआ, मैंने सबसे पहले ये दिखाया, फिर मैंने 2 नंबर लिए, फिर मैंने 2 नंबर लेके सी में स्टोर कराया, सी दिखाया और एंड कर दिया। बस बात खत्म। दैट इज इट। क्लियर। आ जाओ जी कोड पे, C++ प्रोग्राम पे। प्रोग्राम लिखते हैं इसका, प्रोग्राम लिखते हैं। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। क्या, सबसे पहला हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। क्लियर, कोई दिक्कत इस चीज में। दूसरी लाइन, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कोई प्रॉब्लम। इंट मेन, शुरुआत करते हैं फटाफट बढ़िया तरीके से। इंट मेन शुरू करा, ओपनिंग ब्रैकेट। सही है। अब मेरे को क्या लेना है, मेरे को 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। तो मैंने बताया था आपको कि 2 नंबर लेने। अब मेरे को 2 नंबर जो लेने हैं, वो मेरे को 2 नंबर को प्रिंट कराना है, एंटर 2 नंबर। तो मेरे को 2 नंबर लेने हैं। उनका फॉर्म क्या होना चाहिए नंबर का, क्या वो करेक्टर होने चाहिए, या 1 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए ना। तो इंट ABC। क्यों भाई, क्या है सर, ये बता दो, ये बताओ, ये बताओ, बताओ बताओ, मेरे को दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तसल्ली करो। इंट ABC, सी आउट। समझते, अभी समझना है ना, अभी समझाऊंगा। एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, सी इन ए बी, ए बी। फिर क्या करा, C इज इक्वल टू A प्लस बी। सी आउट एडिशन इज C। ठीक है जी, रिटर्न 0, और ये बंद करा। और ये सर क्या क्या लिखा, थोड़ा सा ये चीज समझ में आई। यस सर, आ गई। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यहाँ से मेन फंक्शन की शुरुआत करी, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टाइप 0, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर। सर सी आउट एंटर 2 नंबर भी समझ में आ गया दिखा। अब ये बताओ इंट एबीसी क्या है। आप ना प्रोग्राम की तरह सोचो, मैंने बताया था प्रोग्राम की तरह सोचना शुरू कर दो। प्रोग्राम की तरह जब आप सोच रहे हो, तो आप ये सोचो कि मेरे को वो जो मेरे को 2 नंबर लेने हैं, वो किस फॉर्म के होने चाहिए, कौन से टाइप के होने चाहिए। क्या वो वर्ड होना चाहिए, क्या वो नंबर होने चाहिए, क्या वो क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई नंबर ही तो होने चाहिए, नंबर प्रिंट कराऊंगा। तो नंबर क्या, इंट होता है, इंटीजर। इंट का माने इंटीजर।
इंटीजर। तो मैंने क्या बचे, दो नंबर हैं वो ए और बी नाम के इंटीजर में मैं स्टोर कराऊंगा, और आउटपुट भी तो एक इंटीजर होगा, आउटपुट भी तो एक इंटीजर होगा, आउटपुट भी तो एक इंटीजर होगा। तो ये वाली लाइन क्या बता रही है, ये लाइन मेरे को अभी मैं बताऊंगा बाद में चीजें, बट ये लाइन अभी मुझे बता रही है कि ए बी सी नाम की तीन बकेट है, तीन बकेट है, राइट, तीन बकेट है ऑफ टाइप इंटीजर। एबीसी नाम की तीन बकेट है ऑफ टाइप इंटीजर, जिसमें से ए और बी मेरा इनपुट है, इनपुट है, और सी जो है वो आउटपुट दिखाऊंगा। तो मतलब इनपुट को मैं स्टोर करूंगा ए और बी में, इनपुट स्टोर होगा ए और बी नाम की बकेट में, और आउटपुट स्टोर होगा सी नाम की बकेट में, और तीनों का टाइप है इंटीजर। क्या चीज समझ में आई? और ये कॉलन, ये सेमी कॉलन लगा के मैंने एंड कर दिया उस स्टेटमेंट का। फिर मैंने सी आउट करा, मैं प्रोग्राम हूं, मैंने पहले तीन नंबर, मुझे पता है तीन ही चीजें, तीन बकेट ही लेनी पड़ेगी इस केस में, दो नंबर लूंगा, एक नंबर डिस्प्ले करूंगा, तीन बकेट ले ली। उसके बाद मैंने यूजर को दिखाया, मैंने क्या, एंड सी आउट एंटर टू नंबर्स, दो नंबर एंटर करो। फिर ये वाला सी इन जो होता है टू टेक इनपुट होता है, टेक इनपुट, सी इन ये वाला। अब इसके अपोजिट ब्रैकेट है, देखो ये वाला, ये मैंने इंसर्शन था, और इसके अपोजिट है सी इन करो ए, और फिर से लगाया बी, ठीक है, ए और बी, ए और बी ऊपर मैं बकेट बना सकता हूं, बना चुका हूं। तो इस लाइन से क्या होगा, ए और बी मैं पास करवा पाऊंगा, दे पाऊंगा। समझ में आया? दो नंबर में दे पाऊंगा ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। फिर मैंने यहां पर ऑपरेशन प्रिंट करवाया, ए प्लस बी को प्लस करके मैंने सी में शोर करा लिया। लास्ट में देखो सेमीकोलन लग रहे हैं, सी आउट करा एडिशन इज, और एडिशन इज मेरे को क्या दिखाना है, ये फिर से मैंने लगाया इंसर्शन, एडिशन इज सी, सी में मेरा वो नंबर जो मेरा बकेट में स्टोर था वो आ जाएगा, और रिटर्न 0। क्या समझ में आया? क्या चीज क्लियर हुई? क्या समझ में आया? बिल्कुल, अभी एक एक चीज का हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बस अभी आपको मैं आदत डलवा रहा हूं देखने की कोई प्रोग्राम को सी प्लस प्लस के, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं अपने इस पे, क्या कहते हैं, अपना वीएस कोड पे। और वीएस कोड पे अब आप एक काम करो, एक नई फाइल बना लो, लेट अस मेक अ न्यू फाइल, एडिंग, एड टू नंबर्स, ठीक है ना, एडिंग टू नंबर्स, और इनके बीच में मैं थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सही हो जाए मामला, दिखने में सही लगे, एडिंग टू नंबर डॉट सी प्लस प्लस, ठीक है जी। इस वाले टर्मिनल को हटा देते हैं, किल कर देते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले लिखो साथ साथ हैशटैग इंक्लूड, ध्यान से देखते चलना, मैं एक एक चीज को दिखा रहा हूं, है ना। आईओ स्ट्रीम, दूसरी लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सही, इंट मेन की शुरुआत करी, मेन फंक्शन की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, रिटर्न 0, पहले ये करा देते हैं ताकि भाई कंफ्यूजन ना रहे यार अपने को, है ना, ठीक है जी, ओके। मैं सबसे पहले तीन बकेट ले लूंगा इंटीजर नाम, इंटीजर टाइप की, ए बी एंड सी, कोई दिक्कत, तीन बकेट ले ली ए बी एंड सी नाम की, ठीक है। फिर मैं यूजर को डिस्प्ले कराऊंगा क्या, एंटर टू नंबर्स, सही है, एंटर टू नंबर्स। उसके बाद मेरे को वो दो नंबर लेने भी तो है, सी इन ए और बी, दो नंबर मैंने लिए, राइट। फिर मैं क्या कराऊंगा, सी नाम की बकेट जो ऊपर मैंने इंटीजर बता दिया है, उसमें क्या कराऊंगा, ए प्लस बी को ऐड करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब मैंने ए प्लस बी में ऐड करा लिया, तो फिर मैं सी आउट करूंगा क्या, एडिशन इज, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, और यहां पे मैं क्या करा दूंगा, सी को डाल दूंगा, और फिर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। क्या चीज समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर। कंट्रोल एस करके सेव करा, कर लिया, फिर से बताया था, इंक्लूड करा, यूजिंग नेम स्पेस, इंट मेन, शुरुआत, क्लोजिंग, तीन बकेट बनाई इंटीजर टाइप की,
ठीक है, मैंने दिखाया पहले एंटर 2 नंबर दिखना चाहिए, फिर मेरे 2 नंबर आ जाने चाहिए, फिर मैंने a प्लस बी को स्टोर करा दिया ऐड करके c में, और एडिशन सी आउट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, और फिर मैंने, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा एक स्पेस मार देता हूँ ताकि सही लगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी समझते चलना है बस धीरे धीरे। इस पे फिर आप, मैं गया कोड रन करता हूँ, लेट्स सी, एंटर 2 नंबर्स आ गया। अब एंटर 2 नंबर्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा और 2 नंबर डाल देते हैं, 2 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 5, 2 + 3, वाह बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो 2 नंबर्स के बाद ना 2 चिपक रहा है इससे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाके स्पेस मार देता हूँ, टैब है ना, स्पेस कर दिया। अब फिर से इसको जाके रन करते हैं, इसको किल कर लेते हैं और फिर जाते हैं इसी पे रन कोड, ठीक है। एंटर 2 नंबर, देखो स्पेस आ रहा है, मैं कुछ क्या बताओ क्या करूं, 5 और 7 2 नंबर दिए, एंटर मारा, 12, वाह वेरी गुड, क्लैपिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला, मैंने आपने दूसरा प्रोग्राम बनाया एडिंग 2 नंबर्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें आपको क्लियर। इसका भी देखो एडिंग 2 नंबर का भी मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, देख रहे हो आप, समझ में आ गया ना। तो ये आपका ये कंपाइलर आपने आप एग्जीक्यूटेबल फाइल इसकी बना देता है, समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ आई कैन ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। जहाँ पे मेरा फोल्डर था, एक बार वापस वहां जाते हैं और जाकर आप ये देखो, यहाँ पर एडिंग 2 नंबर्स की आपकी फाइल बन गई और इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल ये रही। देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूटिव फाइल पे क्लिक करा, डबल क्लिक करूंगा, आपने आप देखो टर्मिनल पे खुल जाएगी, एडिंग 2 नंबर 2 और 3, वो एकदम से हट जाता है, वो देखेंगे क्या चीज है, लेकिन वो रिजल्ट आ चुका होता है और एकदम से वो चला जाता है, ठीक है। ऑल राइट कूल, तो दैट इज हाउ आई हैव सीन द स्ट्रक्चर एंड मेड माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। और ये आपके लिए बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत पहले हो गया था ये बनाना उन्होंने। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें समझी, एक ही चीज़ आपने क्लियर करी, और आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी element of this video, and if you have literally enjoyed it, please don't forget to hit like share subscribe button, और प्लीज़ 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 आप सारे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वो व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक दिया, उस पर क्लिक करिए प्लीज़, क्योंकि अभी तक मेरे को कम्युनिटी में ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हुए नहीं शो हुए, बहुत आई वांट रिस्पॉन्सेज, ताकि मेरे को लगे यार रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे को और करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम मी, फॉर मी, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट थिंग, और आप प्लीज़ हिट करें लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और रेगुलरली बने रहें हमारे साथ, ताकि हम बहुत आगे तक जाएं, और आई होप वी विल गो वेरी फार, और एक एक चीज़ हम कवर करेंगे और एक एक चीज़ को हम समझते चलेंगे। देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन यू एंड अस, एंड बहुत आराम से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बनाएंगे पहले शुरुआत में ही, और फिर हम वेरिएबल्स ये डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, क्या इंट है, क्या ये इंटीजर लिख रहा हूँ मैं, वो क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।